और बड़ी खबर राजधानी जयपुर से, जहां विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी मिलने से अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस और सभी सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंची। तो बड़ी खबर राजधानी जयपुर से सामने आ रही है। विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। एक बार फिर से धमकी भरा मेल मिला है और इस बार विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। धमकी मिलने से अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस और सभी सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंची और अब संदिग्ध वस्तु की तलाश की जा रही है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो बड़ी खबर राजधानी जयपुर से सामने आ रही है। विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और धमकी मिलने के बाद अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। तमाम अधिकारी विधानसभा पहुंच चुके हैं। पुलिस और सभी सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंची। सर्च अभियान शुरू किया जा चुका है। तो प्रदेश में लगातार अलग अलग जिलों में कभी पासपोर्ट ऑफिस, कभी कोर्ट को और अब विधानसभा को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और लगातार इस तरह की धमकियां प्रदेश भर में मिल रही हैं। विधानसभा को भी अब बम से उड़ाने की धमकी दी गई। धमकी मिलने के बाद अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है और संवाददाता विष्णु शर्मा फोन कॉल पर जुड़ गए। विष्णु, एक बार फिर से धमकी मिली है। इस बार विधानसभा को उड़ाने की धमकी दी गई है। देखिए, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। अभी कुछ दिन पहले भी विधानसभा को बम से उड़ाने की थ्रेट भरा मेल विधानसभा को किया गया था और आज फिर एक बार विधानसभा को उड़ाने की धमकी दी गई है। लगातार इस तरह की जो चीजें हैं वो लगातार प्रदेश में हो रही हैं। कभी कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिलती है, कभी विधानसभा को, तो कभी अन्य स्कूल जैसे स्थानों को उड़ाने की धमकी दी जाती है। लगातार पुलिस इन तमाम चीजों को लेकर ट्रेस कर रही है। विधानसभा के अंदर भी तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो यहाँ पर पहुंच गई है और अभी कुछ दिन पहले भी यहाँ इसी तरह का जो घटनाक्रम है वो विधानसभा को लेकर हुआ था। विधानसभा को धमकी दी गई थी, लेकिन तब किसी तरह की कोई ऐसी वस्तु नहीं मिली थी जिससे विधानसभा को नुकसान हो सके। लेकिन एक बार फिर से अब कहीं ना कहीं विधानसभा को उड़ाने की जो धमकी है वो दी गई है और लगातार पुलिस की जो टीमें हैं सर्च कर रही है। पहले भी पुलिस की ओर से पूरा सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। करीब 3 घंटे से अधिक समय पुलिस को इस पूरे प्रकरण को लेकर लगा था। 3 घंटे से अधिक समय के अंदर पुलिस ने पूरी विधानसभा को सर्च किया था, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसी संदिग्ध वस्तु विधानसभा के अंदर नहीं मिली थी। आज एक बार फिर से विधानसभा को उड़ाने की जो धमकी है वो यहाँ पर दी गई है, जिसको लेकर पुलिस की जो टीमें हैं वो यहाँ पर पहुंच गई है और पुलिस की टीमों के जरिए पूरा सर्च ऑपरेशन इस विधानसभा के अंदर चलाया जा रहा है। जो कर्मचारी है उनको विधानसभा के बाहर जो है बिठा दिया गया है और बाहर बिठाकर पूरे जो पुलिस फोर्स है वो पूरा सर्च ऑपरेशन यहाँ पर कर रही है और तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं, क्योंकि जब विधानसभा जैसी जगह को इस तरह की जो धमकी दी जाती है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी घटना, क्योंकि यहाँ से ही तमाम चीजें चलती हैं। विधानसभा के अंदर ही सरकार बैठती है, सरकारें चलती हैं जब विधानसभा सेशन होती है। लेकिन विधानसभा को दूसरी बार इस तरह की धमकी है वो यहाँ पर दी गई है, जो कहीं ना कहीं लगातार इस तरह की जो धमकियां प्रदेश के अलग अलग जगहों को मिल रही है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। विधानसभा के बाहर तमाम जो कर्मचारी हैं उनको निकाल लिया गया है। पुलिस की जो टीमें हैं वो अंदर सर्च कर रही हैं। तमाम जो एजेंसीज हैं पुलिस की वो उनके द्वारा सर्च ऑपरेशन विधानसभा के अंदर चलाया जा रहा है। बिल्कुल विष्णु, बहुत ही संगीन ये मामला हो जाता है और लगातार इस तरह की धमकी मिलना कितनी बड़ी चिंता और कितना बड़ा ये जो है वो मामला हो जाता है, क्योंकि लगातार इस तरह से धमकियां मिल रही हैं, लेकिन प्रशासन इस पूरे मामले में अभी भी उसके हाथ खाली है। देखिए, लगातार देखिए जो धमकी देने वाले लोग हैं वो लगातार अलग अलग सर्वर्स का यूज करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं इनको पकड़ना पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती हो रही है, क्योंकि लगातार इस तरह की जो चीजें हैं वो यहाँ पर की जा रही है। अलग अलग इलाकों से जो धमकी है वो लगातार दी जाती है, क्योंकि इस तरह से कई बार जो राजस्थान की अलग अलग जो जगह है उनको धमकी उड़ाने की जो धमकी है। बिल्कुल विष्णु, अपनी बात आगे कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन फिलहाल तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखा दे। विधानसभा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर सर्च अभियान चलाया जा रहा है और तमाम जो लोग विधानसभा में मौजूद थे उन्हें बाहर खड़ा कर दिया गया है और तमाम एजेंसियां यहाँ मौजूद हैं। विष्णु, आप तस्वीरें दिखाइए, बताइए कि फिलहाल किस तरह की हलचल विधानसभा परिसर में देखने को मिल रही है। एजेंसियां तब तक किसी भी कर्मचारी को जो है वो
देखिए, मैं तमाम जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रहा हूँ। पुलिस भी जो तमाम लोग हैं उनको यहाँ पर रोक रही है। पुलिस के द्वारा लोगों को यहाँ पर रोका जा रहा है क्योंकि जो विधानसभा के अंदर जो लोग रूटीन में लोग आते हैं उनको भी यहाँ पर रोका जा रहा है। विधानसभा के तमाम जो कर्मचारी हैं उनको भी यहाँ पर रोका गया है। कारणों से बंद किया होगा, लेकिन गाड़ियों को चेक करके जाना देना चाहिए। मेरा ऐसा विधायक है, गाड़ियों के अंदर पैसे निकालने अब कह रहे कम नहीं जाने देंगे। लेकिन सबसे बड़ी ये बात है कि राजस्थान की विधानसभा को इस तरीके से थ्रेट मिल जाता है। जांच एजेंसियां कुछ पकड़ नहीं पा रही है। लगातार करीब 50 से ज्यादा बार विगत एक साल में इस तरीके के थ्रेट मिले, क्या कहेंगे? ऐसा है कि उसमें से अधिकांश को वापस गिरफ्तार कर लिए होंगे अपराधियों को, और इसमें और सख्ती की आवश्यकता है वो सरकार करेगी। 13 अप्रैल को भी जो है इसी तरीके का थ्रेट दिया गया है। पर मेरा अंदाज है, मुझे पक्की जानकारी नहीं है, पर उसको उन 13 अप्रैल को तो देखिए, लगातार जो विधानसभा के अंदर लोगों को यहाँ पर रोका जा रहा है, चेकिंग की जा रही है और ये विधानसभा के तमाम जो कर्मचारी हैं वो विधानसभा के बाहर उनको निकाल दिया गया। पुलिस ने भी तमाम जो मोर्चा है वो यहाँ पर संभाल लिया। ये तस्वीरें हैं जो विधानसभा के अंदर की हैं। जो कर्मचारी हैं उनको बाहर रोक लिया गया है। जो विधानसभा के अंदर जो लोग आते हैं उनको भी कहीं ना कहीं रोक लिया गया, क्योंकि लगातार पहले भी इस तरह की धमकी विधानसभा को मिली थी। आज फिर एक बार विधानसभा को धमकी मिली है, जिससे एहतियातन पुलिस की ओर से तमाम जो इंतजाम है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। जो कर्मचारी हैं उनको यहाँ पर रोक लिया गया है, बाहर निकाल लिया गया है। पुलिस की टीमें लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो पुलिस की ओर से विधानसभा के अंदर चलाया जा रहा है। और विधानसभा का जो परिसर है वो काफ़ी बड़ा है, इस लिहाज से काफ़ी समय इस विधानसभा को सर्च करने में लगता है, सर्च ऑपरेशन चलाने में लगता है, क्योंकि विधानसभा का जो परिसर है वो बहुत बड़ा है। इस लिहाज से पिछली बार भी जब विधानसभा के अंदर सर्च ऑपरेशन चला था तो करीब 3 घंटे से अधिक समय विधानसभा को सर्च करने में लगा था। लेकिन आप लगातार जो तस्वीरें हैं वो विधानसभा की आपको हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से तमाम पुलिस की टीमें यहाँ पर पहुँची हुई हैं। पुलिस की टीमें सर्च कर रही हैं। जो विधानसभा के जो कर्मचारी हैं उनको यहाँ से बाहर निकाला गया है। पुलिस की जो टीमें हैं लगातार विधानसभा का जो परिसर है उसमें पहुँच रही हैं और लोगों से एहतियातन पुलिस तमाम जो इंतजाम हैं पुलिस की ओर से किए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरों में पुलिस की तमाम गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार सर्च ऑपरेशन पुलिस की ओर से यहाँ पर विधानसभा के अंदर चलाया जा रहा है, क्योंकि जब विधानसभा जैसी जगह को धमकी मिलती है तो कहीं ना कहीं बहुत संगीन मामला होता है। जब पहले कुछ दिन पहले भी जब विधानसभा को इस तरह की धमकी मिली थी तब भी पूरे विधानसभा परिसर को सर्च किया गया था, लेकिन तब कोई इस तरह की वस्तु है, संदिग्ध वस्तु विधानसभा को नहीं मिली थी। और आप देख रहे हैं यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं उनको भी यहाँ पर बुलाया गया है। एहतियातन तमाम इंतजाम पुलिस की ओर से यहाँ पर बरते जा रहे हैं। तमाम जो चीज़ें हैं, जो ज़रूरी साजो सामान है वो पुलिस की ओर से मंगाए जा रहे हैं। ये जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है उसको विधानसभा के अंदर बुलाया गया है। विधानसभा के अंदर तमाम जो इंतजाम हैं वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। विधानसभा में फायर ब्रिगेड की गाड़ी अंदर पहुंची है और तमाम जो पुलिस की टीमें हैं वो पहले से यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार एहतियातन तमाम जो पुलिस की ओर से जो इंतजाम हैं वो विधानसभा के अंदर किए जा रहे हैं कि अगर किसी भी कोई ऐसी वस्तु मिलती है तो उससे किस तरह से निपटा जाएगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर विधानसभा के अंदर तमाम जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको यहाँ पर लेके आया जा रहा है। पुलिस की टीमें लगातार सर्च यहाँ पर कर रही हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर लगातार पहुँच रही हैं। और देखिए, जब विधानसभा को ही अगर धमकी मिले तो कहीं ना कहीं उस सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्यों बार बार ऐसी जगहों को राजस्थान में धमकी मिलती है, क्यों इस तरह की चीज़ें होती हैं। लगातार इसको लेकर पुलिस भी सर्च ऑपरेशन लगातार चला रही है, क्योंकि जिस तरह से पिछली बार जब पुलिस के अधिकारियों से बातचीत हुई थी तो उनकी ओर से यही कहा गया था कि जिन लोगों ने धमकी दी है, मेल किया है, उनको ढूंढा जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो ऑपरेशन है पुलिस की ओर से विधानसभा के अंदर चलाया जा रहा है। जी विष्णु, लगातार इस तरह की घटनाएं होना, लगातार इस तरह से थ्रेट मेल आना, पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल कौन कौन से बड़े अधिकारी वहां पर मौजूद हैं और किस तरह से ये पूरी कार्रवाई चल रही है, किस तरह से जांच प्रक्रिया आगे बढ़ रही है? देखिए, तमाम पुलिस के जो आला अधिकारी हैं जो सर्च ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं, एटीएस सहित तमाम जो ऑफिसर्स हैं वो विधानसभा के अंदर पहुंचे हैं और वो फिलहाल तमाम उन चीज़ों को ढूंढ रहे हैं। विधानसभा के अंदर सर्च ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है, क्योंकि लगातार
देखिए, विधानसभा हो या कोर्ट्स हो या स्कूल्स हो, ऐसी जगहों को लगातार धमकी से निशाना जो अपराधी हैं उनकी ओर से बनाया जा रहा है, जिसको लेकर लगातार पुलिस टीमें सर्च ऑपरेशन करती है। पिछली बार जब विधानसभा को धमकी मिली थी, अब से कुछ दिन पहले, तब यहाँ पर बड़ा घटनाक्रम हुआ था। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, टीकाराम जूली यहाँ पर पहुंचे थे और उनकी ओर से ये सवाल सरकार पर खड़े किए गए थे कि आखिर क्यों इस तरह की धमकियां बार बार मिल रही हैं, आखिर क्यों सरकार उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पे भी, पुलिस की कार्यप्रणाली पे ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपराधी भी अब अपग्रेड हो गए हैं और वो अलग अलग सर्वर्स का यूज करके इस तरह की धमकी भरे मेल या धमकी भरे कॉल्स करते हैं, जिससे उनको ट्रेस कर पाना कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल है। लेकिन लगातार पुलिस की ओर से सर्च ऑपरेशन जो है चलाए जा रहे हैं, उनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है। कुछ दिन पहले विधानसभा को भी धमकी मिली, राजस्थान के अलग अलग कोर्टों को लगातार इस तरह की खबरें आती हैं। जयपुर के कोर्ट्स हों, जोधपुर के हों या कई अन्य इलाकों के जो कोर्ट्स हैं, वहाँ पर भी लगातार जो धमकी भरे मेल हैं वो लगातार मिलते रहे। विष्णु, पहले स्कूल और कॉलेज को उड़ाने की धमकी मिलती थी, लेकिन अब सरकारी दफ्तर जो तमाम है उसे भी उड़ाने की धमकी मिल रही है। तो क्या मायने समझे जाए इसके, और क्या कहीं कोई बड़ा हादसा हो सकता है? ये अभी छोटे छोटे हमें जो ट्रायल्स है वो देखने को मिल रहे हैं और अचानक कहीं एक बड़ा हादसा हो जाएगा? देखिए, फिलहाल जितनी भी जगहों को धमकी मिली है वहां पर अभी तक, पिछले अगर एक साल की बात की जाए तो कहीं पर भी इस तरह की कोई भी चीज़ जो है वो नहीं मिली थी जिससे किसी न किसी तरह की कोई घटना हो सके। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो राजस्थान के कोर्ट्स हैं उनको धमकी दी जाती है, फिर अब विधानसभा को 1 महीने में दूसरी बार धमकी दी जाती है। तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होते हैं सिस्टम पे, सरकारी मशीनरी पे, कि आखिर जो अपराधी हैं वो इस तरह की चीज़ें क्यों कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को पकड़ा जाना चाहिए कि कौन लोग हैं जो इस तरह की जो घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। थ्रेट भरे मेल विधानसभा सहित कोर्ट सहित तमाम जगहों को लेकर कर रहे हैं। पुलिस लगातार इन तमाम लोगों को ट्रेस जरूर कर रही है, लेकिन बिल्कुल पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन ऐसे में सरकारी जो तमाम काम है वो भी प्रभावित होते हैं। लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, लगातार थ्रेट मेल देखने को मिल रहे हैं। अब देखना है कि विधानसभा में जब सर्च अभियान पूरा होता है तो क्या कुछ पुलिस के हाथ लगता है। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए विष्णु।